नाम। हे सद्गुरु सुखदेव जगदेव का बंदो, हे शांति दत्त भगवन करुणिक सिंधो, हे मुक्तिदायति यतिन शिरोमणियम महामत पालनीयम शरणागतम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप हुए झार। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विधन विनाशक नाम, आशरण शरण बंदेओ चरण सब विधि मंगल धाम। सद्गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को सद्गुरु कर ले आप समान। भरम छोड़ावे पत विखट को निखट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। अच्छी बात, आज सद्गुरु सतपुरुष कबीर साहेब की असीम कृपा से, उनकी दया दृष्टि से या शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस शुभ अवसर पर उपस्थित कबीर साहेब के प्यारे प्यारे हंसजन, उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों और उपस्थित हमारे समाज के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, आज आप सभी ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आज की सत्संग के स्मृति के अनुभूति में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके प्रति हम अपने हृदय की गहराई से आप सभी को खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम सतपुरुष परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा का असीम कृपा सदैव बरसती रहे। साहेब की बंदगी। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, हे मानुष, तुम्हारा जीवन थोड़ा है और श्वासों का खजाना रोज रीता होते जा रहा है। रोज भरोज, क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल, बीत जाने वाला हर पल मृत्यु के करीब होने का खबर देता है और आने वाला हर पल मृत्यु के समीप होने का समाचार देता है। तो क्या है युक्ति, क्या है उपाय कि इन श्वासों का मूल्य हो जाए, यानी हमारा जीवन का मूल्य हो जाए, कीमत हो जाए, ये श्वासों मूल्यवान बन जाए। क्या है वह साधन, क्या है युक्ति? तो सद्गुरु कबीर साहेब ने इसका कीमत बताया है। साहेब ने इसका उपाय बताया है कि कलयुग में जीवन अल्प है, वेदी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। तो सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, जैसे कलयुग में जीवन तो बहुत छोटा है और वेदी करो संहार, और जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। केवल का मतलब है ओनली, सिर्फ। नाम का आधार से हम मुक्ति और सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं इसी मानुष जीवन में। लेकिन वह नाम है क्या? दूसरा संत जो हुए थे सद्गुरु कबीर साहब के समय में, जिसका नाम दरिया साहब है, संत दरिया साहब भी कहते हैं, सकल ग्रंथ का सार है और सब बातों की बात, दरिया सुमरन नाम का कीजियो दिन और रात। तो संत दरिया साहब भी कहते हैं कि नाम का सुमरन कीजिए दिन और रात।
तो वह नाम है क्या जो जिसको सुमरन करना है। इसीलिए साहब कहते हैं कि निर्गुण से हम यहाँ चले आए, सरगुण में समाए, बिछड़ गए निज नाम से और माया में भुलाए। तो कौन सा नाम से हम बिछड़ गए हैं, इसीलिए भवसागर में हम बार बार चक्कर काटते ही रहते हैं। तो कौन सा नाम है। और तीसरा संत जो हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने भी अपने वाणी में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरो भव पारा। तो तुलसीदास भी यही कहते हैं कि नाम का सुमरन करते करते इस भवसागर से पार हम हो सकते हैं। लेकिन वह नाम है क्या? वह नाम भगवान का ओरिजिनल नाम है। लेकिन हम इस दुनिया में हम गुणवाचक नाम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा मुक्ति और सद्गति नहीं हुई है। यही तो कारण है हम फिर से मानुष तन में हैं, क्योंकि जो भी नाम से हम परमात्मा को पुकारते हैं वह नाम गुणवाचक नाम है, वह परमात्मा का ओरिजिनल नाम नहीं है। तो ओरिजिनल नाम है क्या? तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो नाम से हम सुमरन करते हैं, जिस नाम से हम परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमात्मा सुन ही नहीं पाता है। क्यों नहीं सुन पाता है? क्योंकि जिस नाम से हमको परमात्मा को आवाज़ देना है वह नाम को जानना पड़ेगा, तब तो परमात्मा सुनेगा कि हाँ, हम परमात्मा को बुला रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। जैसे कि हम गुणवाचक जो नाम है, जो एडजेक्टिव नाम है, जैसे हम लोगों का नाम जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वह ओरिजिनल नाम है, लेकिन हमको माँ बाप और कोई नाम से बुलाते हैं, हमारे भाई बहन हमको कोई और नाम से बुलाते हैं, हमारे बच्चे कुछ और नाम से हमें बुलाते हैं। लेकिन जब हम टैक्स फाइल नंबर लेते हैं तो वहाँ पर ओरिजिनल नाम ही देना पड़ता है। ड्राइवर्स लाइसेंस लेते हैं, वहाँ भी ओरिजिनल नाम देना पड़ता है जो नाम बर्थ सर्टिफिकेट में है। जब भी हम कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, घर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वहाँ पर ओरिजिनल नाम ही देना पड़ता है। वहाँ पर हमारा गुणवाचक नाम नहीं चलता है। जैसे हम किसी को डॉक्टर कह दें, किसी को लॉयर कह दें, है ना, तो उनका ये गुणवाचक नाम है, ओरिजिनल नाम तो और कुछ है। इसी तरह जैसे भगवान का वाचक नाम जो कहते हैं, सब में रमता, वह सब में रमता है, इसीलिए हमने राम कह दिया। वह आकर्षण शक्ति है, इसीलिए हमने कृष्ण कह दिया। जगत का मालिक है, इसीलिए हमने जगदीश कह दिया। स्वयं है, इसीलिए हमने स्वयंभू कह दिया। खुद में है, इसीलिए हमने खुदा कह दिया। गाइड करने की क्षमता है, इसीलिए हमने गॉड कह दिया। आत्म में परम है, इसीलिए हमने परमात्मा कह दिया। लेकिन यह सब नाम गुणवाचक नाम है, और गुणवाचक नाम से, एडजेक्टिव नाम से हमको परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए साहब को कहना पड़ा। साहब ने कहा कि कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है, बुझे बिरला कोई। साहब कहते हैं वह ओरिजिनल नाम को जानना पड़ेगा। ओरिजिनल नाम को
स्मरण करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये आवागमन से इस भवसागर से हम निकल सकते हैं और निकल कर हम अपना निज घर पहुंच सकते हैं। तो क्या है वह नाम? इसीलिए हमको अपने गुरु के पास जाकर उनके सामने बैठकर और उनसे पूछना है कि परमात्मा का ओरिजिनल नाम क्या है। और वह ओरिजिनल नाम हम सब इस दुनिया में जितना भी मनुष्य है और माँ के गर्भ से हम पैदा हुए, माँ के गर्भ में हम सब वह ओरिजिनल नाम का ही सुमरन किया, वह ओरिजिनल नाम का ही स्मरण किया। चाहे हम कोई भी देश में क्यों ना हो, हमारा भाषा अलग अलग है, हर देश में भाषा अलग अलग है, लेकिन माँ के गर्भ में वहाँ कोई भाषा नहीं था, फिर भी हमने परमात्मा का नाम का स्मरण किया। इसीलिए गर्भ में जो दुख था, जो अग्नि तप्त था और जो गंदगी थी, वहाँ पर हमने वही नाम को स्मरण कर कर ही उस तकलीफ से और वह नाम के शक्ति से ही हम माँ के गर्भ से बाहर आए। और गर्भ में हमने कबूले थे कि हम बाहर आकर वही नाम को स्मरण करेंगे, ताकि हम ये दुख और सुख से ऊपर उठकर और अपना मानुष जीवन व्यतीत करके फिर अंत में हम वही नाम में समा जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, वह नाम को हम भूल गए और हम गुणवाचक परमात्मा के गुणवाचक नाम से जुड़ गए और गुणवाचक नामों के द्वारा हमने परमात्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। इसीलिए हमको आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने ओरिजिनल नाम, हमारा भगवान का ओरिजिनल नाम से हमारा विस्मरण हो गया, हमारा विस्मरण हो गया। इसीलिए हमको वापस वही ओरिजिनल नाम का स्मरण करना है। स्मरण क्यों करना है? क्योंकि विस्मरण हो गया, इसीलिए तो स्मरण करना पड़ेगा। तो साहिब ने कहा कि वह नाम जो है, वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता है। वह नाम इज अनस्पोकन और अनरिटन लव है। बिन बोली बिन भाषा नहीं कागज पर अंग चढ़ाई। तो वह नाम है क्या? हमको सिर्फ उस नाम को जानना है। वह नाम को हम भूल चुके हैं। तब जब हम अपने जीवन में प्रथम गुरु के चरणों में गए, तो उन्होंने तो हमको माला दे दिया जपने को, और हम माला जपना शुरू कर दिया और भगवान का गुणवाचक नाम, हर माला में जो मोती होती, हर मोती पर 108 मोती पर वही गुणवाचक नाम, भगवान का गुणवाचक नाम का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन साहिब कहते हैं कि माला मन से लड़ पड़े, माला मन से लड़ पड़े, क्या फेरत है अब मोहे, मन माला को फेरते घट कैसे उंजियारा हुए। साहिब कहते हैं ये नाम, गुणवाचक नाम को जाप करने से, माला के सहारा से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे जीवन में। मन माला को फेरते घट कैसे उंजियारा हुए। तुम्हारा आत्म घट कभी भी उंजियारा हो नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने जाप को मना किया है। एक अवस्था पे साहिब ने कहा, जब व्यक्ति कुछ भी करने लायक नहीं है, तो उसको प्रथम स्टेप पे माला का जाप दे देते हैं, कुछ गुरु देते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि माला मन से लड़ पड़े, क्या फेरत है अब मोहे,
मन माला को फेरते, घट कैसे उजियारा होए। तो साहेब फिर समझाते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा गुरु भी हैं जो कहते हैं कि अब श्वास श्वास में नाम लेना शुरू करो। माला से हटाकर अब श्वासों के माला बना देते हैं। तो साहिब कहते हैं, निरंजन माला घट में फेरे दिन रात, निरंजन माला घट में फेरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चले जात। संसार नर जाने नहीं, बिरथा उमर व्यात। 52 अक्षर माया माही, इनमें सतनाम नाही नाही नाही। तो कुछ लोग, कुछ गुरु आपको सिखा देते हैं कि श्वास श्वास में नाम लेना शुरू करो। तो साहिब तो यहाँ कुछ और बता रहे हैं कि निरंजन माला घट में फेरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चले जात। संसार नर जाने नहीं, बिरथा उमर व्यात। 52 अक्षर माया माही, इनमें सतनाम नाही नाही नाही। साहब कहते हैं, ये श्वास जो आ रही और जा रही है, ऊपर आवे नीचे जावे, ये श्वास में भी गुणवाचक नाम लोगे परमात्मा का, इससे भी तुम्हारा मुक्ति और सद्गति नहीं है। और तिरकुट्टी मध्य ध्यान लगावे, और अजपा जाप जपावे, सूरत समाना आधा धुन में, बिन जाने कहाँ जाए। साहिब तो तिरकुट्टी में भी ध्यान लगाने का बारे में कह रहे हैं कि तिरकुट्टी में अगर चला गए, श्वासों का जपा जाप करते हुए तिरकुट्टी में अनाहद धुन में अगर तुम्हारी सुरती लग गई, तो वहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर भी तुमको मुक्ति और सद्गति की प्राप्ति नहीं है। वहाँ पर भी वह भगवान का ओरिजिनल नाम नहीं है, वहाँ पर भी गुणवाचक नाम ही मिलता है। इसीलिए साहब कहते हैं अब कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सतकर मानी। तो साहब कहते हैं, यह जो 3 लोक है, इस 3 लोक में जो भी नाम का आप सुमरन करते हो, वह नाम गुणवाचक नाम है परमात्मा का, वह ओरिजिनल नाम नहीं है। जो ओरिजिनल नाम है, वह नाम तो लिखने पढ़ने बोलने में आता ही नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि 52 अक्षर में है संसारा, नी अक्षर से लोक पसारा। तो ओरिजिनल नाम जो परमात्मा का है, वह नी अक्षर में है। इस दुनिया में, इस 3 लोक में सभी विधान जो बना है, ये अक्षरों से बना है। ये अक्षर का देश है। लेकिन परमात्मा का देश जो है, परमात्मा का नाम जो है, वह नी अक्षर है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जब इस दुनिया में आए, तो लोगों को समझाने के लिए उन्होंने जैसे शब्द 52 अक्षरों से प्रयोग किया कि वह सतपुरुष है, वह सतनाम है, वह सतलोक है, वह अगम लोक है, वह अनामी लोक है। ये सब वर्णन किया साहब, लेकिन असलियत में वह कोई नाम नहीं है, वह निज नाम है, वह शब्द है, लेकिन नी शब्द है, वह विधेय शब्द है। लेकिन लोगों को समझाने के लिए ये 52 अक्षर का नाम का प्रयोग करना पड़ता है। 52 अक्षर से, 52 अक्षर के जो भाषा है, इस भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जहाँ जाना है, जहाँ हमको मुक्ति और सद्गति प्राप्त करना है, तो उसका कोई नाम नहीं है, वह नी अक्षर है, वह नी अक्षर है। तो इसीलिए साहब ने कहा, जहाँ पर हमको जाना है, जो वह सतपुरुष नाम से संबोधित किया साहब ने, उसका कोई नाम नहीं है, वह शब्द है। वहाँ जाना है और वह शब्द कहीं जाता नहीं है। ना आए ना जाए, आवे नहीं जावे नहीं, मरे ना
जन्मे, आए नहीं जाए नहीं, मरे नहीं जन्मे, सो नीच पीऊ हमारा है। वह कहीं आता जाता नहीं है, वह जैसा है तैसा है, वह हमेशा एक जहां पर स्थिर है, एक जगह पर है, और जहां पर है वहां पर निर्माण नहीं करता है, अपने से दूर निर्माण करता है। इसीलिए वह जैसा है तैसा है, आए नहीं जाए, मरे नहीं जन्मे, सो नीच पीऊ हमारा है। तो वहां से हम अलग हो गए। वह शब्द है, निशब्द है, और निशब्द ही परमात्मा है। वहां से हम अलग हो गए। इसीलिए हम आकर यहाँ 3 लोक में, ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण के पिंजड़े में आकर फंस गए। इसीलिए हम जीव कहलाते हैं। ये 3 लोक जो है जीव सृष्टि है, और हम जीव सृष्टि में आकर फंस गए, और हमको अपना निज घर, निज नाम का विस्मरण हो गया। अब इसी को स्मरण करना है, तो हमको जानना है वो नाम है क्या, तब तो हम उस घर पर, अपना निज घर वापस जा सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा कथा सुनाऊंगा। बहुत प्राचीन कथा है, बहुत पुराना कथा है। जिस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय कोई गाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं थी। बहुत पुराना प्राचीन एक कथा है कि एक आदमी वह एक दिन अपना ससुराल गया, अकेले गया, और पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पत्नी भी पढ़ा लिखा नहीं थी। तो एक दिन वह ससुराल गया, और ससुराल में उसके जो सासू माँ थी, उन्होंने खाना बनाई। और खाना क्या बनाई? खिचड़ी बनाई। और उन्होंने जब खाना खाया, उसको वह खिचड़ी बहुत ही स्वाद लगा, बहुत ही आनंद मिला। तो उसने अपने सासू माँ से पूछा, ये खाना का नाम क्या है, ये क्या है? तो सासू माँ ने कहा कि इसका नाम खिचड़ी है। तब उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत स्वाद लगा, बहुत आनंद आया। मैं घर जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मुझे खिचड़ी बना कर खिलाए। तो सासू माँ कहती है कि हाँ बेटी, मेरे बेटी ये खिचड़ी बहुत ही स्वाद बनाती है, मुझसे भी बढ़िया बनाती है। तो वह आदमी बहुत खुश हो गया, नाम सुन लिया, जान गया उसका नाम खिचड़ी है। तो फिर वहाँ से वो वापस अपना घर जाने लगा। यात्रा लंबी थी, 2 दिन की यात्रा थी। उस समय साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। तो सासू माँ के बंदगी भाव करके फिर वहाँ से ससुराल से चले गए। रास्ते में जाते जाते, लंबी रास्ता था, रास्ते में एक जहाँ पर वो बिछल गया, बिछल कर गिर गया। थोड़ा उसको चोट वोट लगा, बैठा। फिर सोचता है कि अब मैं फिर ससुराल वापस चला जाऊं कि घर जाऊं, और बीच में पहुंच गया था। तो फिर हिम्मत किया कि नहीं, अब बीच में आ गए हैं तो हम वापस अपना ही घर चलें। तो फिर उसने यात्रा शुरू किया। अब याद करता है वह नाम, खिचड़ी को याद करता है, वह नाम खिचड़ी याद करता है, लेकिन वो भूल गया। जब वो गिरा, स्लिप होकर उसको थोड़ा चोट आया, उसका दिमाग से, उसके स्मृति से वह खिचड़ी शब्द निकल गया। और बहुत याद किया, बहुत याद किया, लेकिन वो याद नहीं आया। तो याद करते करते उसको खिचड़ी के बदले खाचिड़ी याद आ गया, खाचिड़ी। तो वह क्या किया कि मैं भूल नहीं जाऊं, तो उसने जोर जोर बोलने लगा, खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। खिचड़ी बोलने के बदले वो क्या कहने लगा?
खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी, और जोर जोर बोलते चले जा रहा है। तो ऐसे हुआ, जिस गांव से वो गुजर रहा था उस गांव में जो खेती थी, धान की खेती थी, और धान पक गया था, और पंछी जो होते, चिड़ियाँ जो होती हैं, बहुत आकर खेत में नुकसान करते थे। तो वहाँ पर गांव के कुछ लेडीज़ लोग वो पंछी को उड़ा रहे थे, चिड़िया को उड़ा रहे थे कि ये आकर सब दाना खा लेगा। तो वो लोग बड़ा व्यस्त है उस पंछी को उड़ाने में, चिड़ी को उड़ाने में, और इधर से ये कहता है कि खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। तो उनको ये सुनाया कि हम तो चिड़िया को उड़ा रहे हैं, चिड़ी को उड़ा रहे हैं कि ये दाना नहीं खाए, और ये व्यक्ति कहता है खा चिड़ी, खा चिड़ी। तो उन्होंने सोचा कि ये बोलता है तुम खाओ, चिड़िया को कहता है तुम खाओ, और हम लोग इसको भगा रहे हैं। तो वो लोगों का नाराजी आया, इसको पकड़कर खूब पिटाई किया, खूब मारा कि हम तो भगा रहे हैं चिड़िया को कि आकर यहाँ खाए नहीं दाना को, लेकिन आप कहते हो कि खा चिड़ी, खा चिड़ी। तो खूब मारा और कहा कि दोबारा ये शब्द नहीं बोलना, दोबारा ये शब्द नहीं बोलना, नहीं तो आपको हम बहुत मारेंगे। और कहा कि आज से तुम एक शब्द कहो कि उड़ चिड़ी, उड़ जा चिड़िया, उड़ जा, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। तो उसने कहा कि ठीक है, उड़ चिड़ी। तो यही हालत हमारा भी होता है। हम प्रथम गुरु के पास जाते हैं, वह हमको 52 अक्षर का ही वर्णात्मक का नाम ही देता है, भगवान का गुणवाचक नाम ही देता है, और हम गुणवाचक नाम का जाप करते हैं, और हम श्वासों के साथ करते हैं। तो श्वासों के साथ एसोसिएशन होकर जब हम नाम करते हैं तो कुछ दिन में जपा जाप होने लगता है। फिर हम दूसरा गुरु के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये नाम सही नहीं है, अब तुम ये नाम का सुमरन करो। तो उन लोगों ने इसको कहा खा चिड़ी के बदली अब उड़ चिड़ी का नाम बोलो। तो उसने बोलना शुरू कर दिया, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। तो चलने लगा, फिर अपना यात्रा कंटिन्यू किया, जाने लगा। जाते 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 फिर एक गांव को क्रॉस करना था। उस गांव के लोग क्या किया, जाल फैलाए थे और जाल में दाना छोड़े थे कि पंछी आए, चिड़िया आए, उसमें फंसे, और चिड़िया फंस जाए तो पकड़ कर फिर ले जाकर बेचेंगे। तो ये बंदा जोर जोर कहता उड़ चिड़िया, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, कि चिड़िया उड़ जाए, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। क्योंकि वह शब्द भूल गया, खिचड़ी जो ओरिजिनल नाम था वो भूल गया। कहता है उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। अब उन लोगों ने जब सुना कि हम तो जाल में फंसाना चाहते हैं, और एक कहता है कि उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ जा, तो एक को चिड़िया तो फंसता नहीं है। अब तो वो लोग नाराज हो गए, फिर इसको पकड़ा। उन लोगों ने इसको पकड़ा और खूब मारा, खूब मारा, और इतना मारा कि वो बेचारा खूब हाथ जोड़ के रोने लगा कि मुझे मत मारो, जो तुम लोग बोलोगे मैं वही करूँगा। तब उन लोगों ने कहा कि अब तुम ये बोलो कि फंस चिड़िया, फंस चिड़िया, कि चिड़िया आकर, पंछी आकर ये जाल में फंसे, फंस चिड़ी, फंस चिड़ी, फंस चिड़ी, फंस चिड़ी, ऐसे बोलना शुरू करो। तो इसको सिखा दिया बोलने को, ये बोलने लगा। तो उसमें से एक व्यक्ति फिर कहता है कि अगर आप ये फंस चिड़ी नहीं बोलोगे, फंस जा चिड़ी नहीं बोलोगे, तो हम लोग तुमको और मारेंगे। तो उसने पूछा कि क्या बोलोगे, तो ये फिर भूल गया, ये उड़ चिड़ी बोलने लगा। तो उन लोगों ने खूब मारा और मारने लगे और कहने लगे कि अगर तुम फंस चिड़ी नहीं खा तो तुमको हम ऐसा मारेंगे कि तुमको खिचड़ी बना देंगे। और जैसे ही उन लोगों के मुंह से निकला खिचड़ी बना देंगे,
ये फट से खड़ा हो गया, अरे यही नाम तो मैं भूला था, यही तो ओरिजिनल नाम था। यही नाम के कारण मैंने कितना कितना डंडा खाया, कितना लात खाया, कितना मार खाया, और इतना खुशी हो गया कि वो जो मारा था उन लोगों ने वो सब भूल गया। खिचड़ी याद आ गया, जैसे उन लोगों ने कहा तुमको ऐसा मारूंगा खिचड़ी बना दूंगा, तो उसको वह ओरिजिनल नाम ख्याल हो गया और उन लोगों का चरण भी छुआ। धन्य है कि मुझे वह ओरिजिनल नाम मिल गया। अब वहाँ से खुशी खुशी वो अपना घर गया और अपनी धर्मपत्नी को कहा कि खिचड़ी बनाइए, स्वाद खिचड़ी बनाइए, मैं खाऊंगा। तो उसके धर्मपत्नी ने खिचड़ी बनाई, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाई और उसने खाया। तो ये कहानी जो था, एक हिस्सा जो था, एक कथा जो था, ये किसी और का नहीं है, ये हमारा और तुम्हारा है। हमारा भी यही हाल है। हम माँ के गर्भ में जब थे तो उस समय हमने परमात्मा का ओरिजिनल नाम का स्मरण किया था, ओरिजिनल नाम का। लेकिन बाहर आया, माँ के गर्भ से बाहर आए तो हमको सब कोई हमको वर्णनात्मक शब्दों से जोड़ दिया, भगवान का गुण वाचक नामों से जोड़ दिया और इसी को जाप कराने लगे। और हम एक गुरु से दूसरा गुरु, दूसरा से तीसरा गुरु। तो ये संसार में सभी गुरु हमको क्या करते हैं, ये गुणवाचक नाम से ही हमको जोड़ते हैं, गुणवाचक नाम का ही सुमरन कराते हैं, इसीलिए तो मिलता नहीं। लेकिन जब हम ऐसे मार्ग में चलते 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 फिर हमको एक ऐसा गुरु मिलता है, ऐसा गुरु मिलता है कि जो हमको वह ओरिजिनल नाम से बोध करा देता है। जब हमको ओरिजिनल नाम से बोध कराता है तब हमको याद आ जाता है, हमको यादाश आ जाता है कि यही नाम तो हम माँ के गर्भ में ही जाप किया था, स्मरण किया था। और यह नाम, यह गुरु एक इनलाइटेंड गुरु वह नाम का याददाश्त हमको कराया, बोध कराया। तो वहाँ से अब हमारा सुरती वह शब्द को जान गया, वह शब्द को जान गया। तो हमारा सुरती अब वह शब्द को बार बार स्मरण करता है, बार बार स्मरण करते 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 और धीरे 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 वही शब्द में, ओरिजिनल शब्द में भगवान का जो ओरिजिनल नाम है उस नाम से हम जुड़ जाते हैं। और जुड़ते 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 हम फिर हमारा सुरती वही शब्द में जाकर लीन हो जाते हैं, वही शब्द में जाकर सुरती लीन हो जाती। इसी को साहब ने कहा कि सुरती समानी शब्द में ताको काल ना खाए। तो अभी तक हम जीवन में क्यों भटक रहे थे, हमको ओरिजिनल नाम ही नहीं मिला, तभी हम भटक रहे थे। तो इसीलिए साहब ने कहा था अपने वाणी में, धर्मदास को समझाया था कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी वह ओरिजिनल नाम हमको नहीं मिलता था, और वह ओरिजिनल नाम लिखने और पढ़ने में नहीं आता है, और उसका जो सुमिरन है, उसका जो स्मरण है, तो बिन बोली बिन भाषा नाही, नहीं कागज पर अंग चढ़ाई। ओठ कंठ हाले नहीं, जिबुआ ना नाम उचार, गुप्त सुमरन जो करे सोई हंस हमार। तो वही साहिब का हंस है। इसीलिए साहिब ने ये संसार में आकर धर्मदास साहिब को ये ज्ञान दिया। क्यों धर्मदास को दिया? क्योंकि साहिब तो तीनों युग में आए थे, लेकिन कलयुग में जब आए, धर्मदास साहिब और कबीर साहिब का सत्संग 12 साल हुआ। धर्मदास ने 12 साल साहिब के संग था, तब इसीलिए धर्मदास साहिब को आदि और अंत का पूरा संदेश धर्मदास को दिया। और धर्मदास साहिब ने सदगुरु
के ज्ञान को, सदगुरु ने जो आदि अंत का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को धर्मदास साहिब ने यह 7 दीप 9 खंड में पूरा वितरण किया। इसीलिए धर्मदास का योगदान हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। धर्मदास साहिब के उसका योगदान से ही हमको वह ओरिजिनल नाम की प्राप्ति हुआ, और वही नाम आज भी धर्मदासी प्रणाली में वंश 42 में वही नाम सदविक महायज्ञ के द्वारा दिया जाता है। वही नाम से शिष्य के सुरती को जोड़ा जाता है। लेकिन वह सदविक महायज्ञ यानी आनंदी चौका के माध्यम से साहेब ने आदेश दिया था धर्मदास साहेब को कि ये सदविक महायज्ञ जो मैं देता हूँ धर्मदास, क्योंकि हमारी सुरती वहाँ जाना है जहाँ पर वह नी अक्षर सतनाम है। वह नी अक्षर है, वह नी तत्व है। तो नी अक्षर और नी तत्व को समझाने के लिए हमको स्टेप बनाना पड़ेगा, सीढ़ी बनाना पड़ेगा। हमको स्टेप बाय स्टेप समझते वहाँ पहुँचना है। तो इसीलिए नी अक्षर सतनाम को जानने के लिए प्रथम स्टेप साहब ने धर्मदास को दिया हुआ है सदविक महायज्ञ, और उसी के द्वारा ही वह शब्द दिया जाता है, वह मार्ग दिया जाता है। तो वही मार्ग पे जो शिष्य चलता है, वही रास्ता पे जो चलता है, वही लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से ये जो आदि अंत का ज्ञान दिया कि धर्मदास क्यों मैं तुम्हें दिया, मुझे बहुत से लोग मिले, बहुत से शिष्य भी मिले, लेकिन आप जैसा शिष्य हमको नहीं मिला। हम देश विदेश हो फिरा, गली गली का ठोर, ऐसा जीरा ना मिला लेता फटक पछोड़। आप जैसा शिष्य मुझे जो मिला तो गुरु रूप में मिला। गली गली में मैं गया, गांव गांव में गया, देश देश में गया, लेकिन जो भी मिलता था वो गुरु रूप में मिलता था। शिष्य रूप में मुझे कोई नहीं मिलता था, लेकिन आपने मुझे एक शिष्य के रूप में मिला, इसीलिए मैंने वह भेद आपको दिया। वह आदि अंत का भेद मैं आपको ही दिया, और आपको मैं वंश 42 भी देता हूँ। और तुम ये वंश 42 में ये नाम का शक्ति रहेगा, यह नाम रहेगा। और जब तक वंश 42 पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक यह नाम के शक्ति वंश 42 में रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ आकर ये दया दृष्टि की है कि इस 3 लोक में मुक्ति नहीं है। 3 लोक का जो साधन है, 3 लोक का जो पूजन है, 3 लोक में जो हम दान देते हैं, 3 लोक के भीतर जो हम सेवा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, इससे मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिर्फ नाम के प्राप्ति से है। इसीलिए साहब ने कहा, कलयुग में जीवन अल्प है, वेधी करो सनार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। तो एक नाम के बिना हम वह नाम जानते हैं, लेकिन वह नाम को भूल चुके हैं। और जैसे ही कोई इनलाइटन गुरु हमको वह नाम से बोध कराता है, वैसे ही हमारा सुरती उस नाम को पकड़ लेता है, और धीरे 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 हम वही नाम में लीन हो जाते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि जीवत समाना लोक में, नहीं मरण की आस, मर के मुक्ति किसको मिला, जीवत मुक्ति करो रे भाई। तो इसीलिए साहब ने यह संदेश दिया है कि हमारा मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत अनमोल है, और इसी अनमोल जीवन को शब्द से जोड़ना है, और शब्द से जुड़कर जीवत मुक्ति प्राप्त करना है। तो आज की जो सत्संग है, मैं यहीं पर विराम करता हूँ, क्योंकि समय का पाबंद है, और मैं दूसरा सत्संग
मैं यहाँ से आगे का ज्ञान आप सभी के बीच में वितरण करूँगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम। जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जोर जवानी का तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे
प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला